नेक्स्ट लिखिए स्टेट एंड प्रूफ D'Alembert's ratio test. State and proof D'Alembert's ratio test. State and proof D'Alembert's ratio test. State and proof D'Alembert's ratio test. चलिए डालिए स्टेटमेंट लिखिए a series summation un of positive terms is convergent if from after and some fixed term un plus 1 upon un less than r less than 1, where r is fixed number, ये सब आपकी कॉपी में नोट्स कराया गया है, बस इसका प्रूफ देना है. इफ r is fixed number, full stop. The series is divergent if un plus 1 upon un is greater than 1. If un plus 1 upon un greater than 1 from and after some fixed terms. डालिए प्रूफ लिखिए let the series be summation un is equal to u1 plus u2 plus u3 plus dash 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 un plus dash dash dash. Let the series be summation un is equal to u1 plus u2 plus u3 plus dash 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 un plus dash dash dash. देखिए आपके थ्योरम में दिया है कि un plus 1 upon un लेस देन 1 और ग्रेटर देन 1 फ्रॉम एंड आफ्टर सम फिक्स टर्म, मतलब कुछ बाद के टर्म्स के लिए ही ये कंडीशन होल्ड करनी चाहिए. तो इसके लिए लिखिए let us assume that the above inequalities are true from first term, that is पहला पॉइंट, that is u2 upon u1 is less than r, u3 upon u2 is less than r, and so on, where r is less than 1. कन्वर्जेंस की where r is less than 1. फिर देखिए therefore u1 plus u2 plus u3 plus dash 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 is equal to u1 को कॉमन लेंगे तो आएगा 1 plus u2 upon u1 plus u3 upon u1 plus u4 upon u1 and so on is equal to u1 1 plus u2 upon u1 plus u3 upon u2 upon u1 plus u4 upon u3 into u3 upon u2 into u2 upon u1 and so on. u2 से u2 कटेगा, वापस u2 से u2 कटेगा, u3 upon u1,
ये इससे कटेगा, ये इससे कटेगा, u4 अपॉन u1 सेम टर्म्स आपको मिल जाएंगे u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन में। ठीक है, अब देखिए लेस देन u1 1 प्लस इसकी वैल्यू लेस देन r इंटू आर दैट इज r स्क्वायर, लेस देन r क्यूब एंड सो ऑन। दिस इम्प्लाइज दैट ये u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन की वैल्यू है। दिस इम्प्लाइज दैट u1 प्लस u2 प्लस u3 एंड सो ऑन इज लेस देन u1 GP सीरीज, कॉमन रेशियो इज r, इनफाइनाइट सीरीज क्या आएगा 1 माइनस r टू द पावर n अपॉन 1 माइनस r। ठीक, अब देखिए आपको दिया गया है सिंस r इज लेस देन 1, r लेस देन 1 है, तो जैसे ही n टेंड्स करेगा इनफाइनाइट को, दिस इम्प्लाइज दैट लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Rn की वैल्यू क्या मिल जाएगी 0। दस u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश 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 लेस देन Rn की वैल्यू 0, दैट मीन्स u1 अपॉन 1 माइनस r, इसको मान ले रहे हैं k से। चूँकि किसी ये पॉजिटिव नंबर से छोटा हो रहा है, इसका मतलब सीरीज कैसी होगी, कन्वर्जेंट होगी, वेयर k इज अ फिक्स्ड नंबर। चूँकि r लेस देन 1 है तो 1 माइनस r पॉजिटिव, u1 पॉजिटिव, ये कोई पॉजिटिव नंबर है जिससे सीरीज छोटी हो रही है। दस समेशन un इज कन्वर्जेंट। Thus summation un is convergent. उतारिए इतना। दूसरा पॉइंट लिखिए, दूसरे पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, जो चीज़ हम लोग लेस माने हैं वो ग्रेटर मानेंगे, दैट इज लेट u2 अपॉन u1 ग्रेटर देन 1, u3 अपॉन u2 ग्रेटर देन 1 एंड सो ऑन। देन u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश 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 इज इक्वल टू, फिर वैसे ही आप लोग u1 को कॉमन लेंगे तो u1 कॉमन आएगा, मिलेगा u2 अपॉन u1 प्लस 1 प्लस दैट इज 1 प्लस u2 अपॉन u1 प्लस u3 अपॉन u2 इंटू u2 अपॉन u1 एंड सो ऑन। चूँकि ये सारी की सारी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इस कारण से कितने टर्म्स है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, मतलब ये सीरीज हमारी कैसी होगी, बढ़ती चली जाएगी। देखिए
दिस इम्प्लाइज दैट u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डैश 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 सो ऑन ग्रेटर देन u1 1 प्लस 1 1 into 1 and so on. This implies that u1 plus u2 plus u3 प्लस सो ऑन ग्रेटर देन u1. ये कितने टाइम्स होगा? फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म बढ़ते चले जाएंगे तो ये आपका n टर्म्स आएगा u इंटू n. u1 इंटू n, ये किसी पॉजिटिव नंबर से बड़ा हो रहा है, इसका मतलब सीरीज कैसी होगी? डाइवर्जेंट होगी. यहाँ तक उतारिए, फिर नीचे से लिखिए. n टेंड्स टू इनफाइनाइट है, मतलब n को बड़े से बड़ा लेना है. नीचे से लिखिए, बाई टेकिंग n सफिशिएंटली लार्ज, बाई टेकिंग स्मॉल n सफिशिएंटली लार्ज, बाई टेकिंग स्मॉल n सफिशिएंटली लार्ज, कॉमा we see that n into u1 can be made greater than any fixed quantity, can be made greater than any fixed quantity, hence the series is divergent, hence the series is divergent. चलिए, एक होमवर्क लिखिए अपनी कॉपी में, 2010 में आया हुआ है और आपको ये बुक से करना है. लिखिए, स्टेट एंड प्रूव कंपैरिजन टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज. स्टेट एंड प्रूव कंपैरिजन टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ अ सीरीज. ये आपका होमवर्क है और आपको ये करके लाना है. कॉपी में हम चेक करेंगे. State and proof for the convergence of the series. पाँच, 6, 7 तक कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर, मतलब इस हफ्ते कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए. बाकी नेक्स्ट टाइम पे.